60,000 करोड़ रुपए से अधिक के देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी, बिचौलियों की मौजूदगी और पैसे के लेन देन ने एक बार फिर राफेल सौदे की परतें खोल दी हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की बात आखिर सच साबित हुई। न खाऊंगा न खाने दूंगा की दुहाई देने वाली मोदी सरकार में अब कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी सामने आ गई है। यह हम नहीं कह रहे, ये फ्रांस की एक न्यूज एजेंसी न्यूज पोर्टल ने फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी के माध्यम से कल देर रात खुलासा किया है। अब साफ है कि 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के सबसे बड़े रक्षा सौदे में सरकारी खजाने को नुकसान, राष्ट्रीय हितों से खिलवाड़, क्रोनी कैपिटलिज्म की संस्कृति, कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी की एक चमत्कारी गाथा अब देश के सामने है। रक्षा खरीद प्रक्रिया की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। मैं पहले 5 तथ्य आपके समक्ष रखूंगा और फिर 5 सवाल हैं। 10 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा फ्रांस पेरिस के अंदर 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल जहाज खरीदने की घोषणा की गई। ना कोई टेंडर, ना कोई खरीद प्रक्रिया, ना कोई डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर। प्रधानमंत्री गए जैसे केले और सेब खरीदते हैं, देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे की घोषणा कराई। 23 सितंबर 2016 को मोदी सरकार ने दिल्ली में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट 36 राफेल जहाज 8.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर या लगभग 60,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तानी में खरीदने का करार समझौता फ्रांस की सरकार से कर लिया। तीसरा पहलू यह है, हम जानते हैं कि रक्षा खरीद प्रक्रिया में अब यह अनिवार्य है हमारे देश में कि एक इंटेग्रिटी क्लॉज होगी हर रक्षा खरीद सौदे के अंदर, और उसमें बिचौलियों की मौजूदगी, रिश्वतखोरी और कमीशन देन का आदान प्रदान प्रतिबंधित है। और अगर कोई रक्षा कंपनी जो हिंदुस्तान की सरकार को रक्षा उपकरण बेच रही है, अगर यह साबित हो गया कि उसने बिचौलिए रखे, कमीशनखोरी की या फिर रिश्वत दी, तो पहला एफआईआर दर्ज होगी, वो सौदा खारिज कर दिया जाएगा, उस कंपनी को बैन कर दिया जाएगा और उस कंपनी के खिलाफ जांच होगी। मैं याद करवाऊं, ऑगस्टा वेस्टलैंड में जब ये इल्जामात आए थे तो श्री AK एंटनी जो उस समय रक्षा मंत्री थे, उन्होंने यही सब किया था। कल जो खुलासा सामने आया है उसमें यह बात सामने आई है कि फ्रांस की एंटी करप्शन एजेंसी, जिसे AFA कहते हैं, उसने जब डसॉल्ट कंपनी जो फाइटर एयरक्राफ्ट बनाती है राफेल, उसका ऑडिट किया तो उसमें पाया कि 23 सितंबर 2016 के चंद महीनों के या दिनों के अंदर राफेल ने 1.1 मिलियन यूरो एक मिडलमैन को दिए थे। 1.1 मिलियन यूरो एक मिडलमैन को दिए, और यह सारा एक्सपेंडिचर जो है इसे गिफ्ट्स टू क्लाइंट्स की संज्ञा दी। एक्सपेंडिचर के खाते में लिखा है कंपनी के, और इसे गिफ्ट टू क्लाइंट की संज्ञा दे डाली। 30 मार्च 2017 को राफेल कंपनी ने
एक एक्सप्लेनेशन दी और कहा कि यह पैसा राफेल एयरक्राफ्ट के मॉडल बनाने के लिए दिया था। फ्रांस की भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी, एंटी करप्शन एजेंसी ने डसॉल्ट से 3 सवाल पूछे। भैया, आपने अपनी ही कंपनी के, आप तो खुद जहाज बनाते हो, उसका मॉडल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट, वो भी 20,000 यूरो पर मॉडल के, हिंदुस्तान की कंपनी को देने की क्या जरूरत थी, जब आप पूरा जहाज ही खुद बना सकते हो। दूसरा, अगर ये मॉडल बनाने के पैसे थे तो आपने इसे गिफ्ट टू क्लाइंट क्यों लिखा हुआ है अपनी बैलेंस शीट में? ये गिफ्ट कैसे हुई? और तीसरा, वो मॉडल हैं कहां? क्या वो कभी बनाए गए, कहीं दिखाए गए? ना वो दिखा पाए, ना बनाने का कोई सबूत दे पाए। और साथियों, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये एक हिडन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का हिस्सा था, ऐसा उन्होंने साफ तौर से अपनी रिपोर्ट में लिखा। और जिस कंपनी को ये 1.1 मिलियन यूरो दिए गए, ये मॉडल बनाने वाली कंपनी नहीं है। मैं उसकी वेबसाइट की एक कॉपी आपको भेज रहा हूं, उसमें साफ तौर से लिखा है कि ये कंपनी मॉडल नहीं बनाती। ये कंपनी तो जो है, इसके विपरीत फ्लाइट सिमुलेटर्स इत्यादि जो है वो बनाती है, उसको असेंबल करती है, जिसका नाम डेफसी सॉल्यूशंस है। तो इसलिए 5 सीधे सवाल हैं। पहला सवाल, डसॉल्ट द्वारा जो 1.1 मिलियन यूरो की राशि गिफ्ट टू क्लाइंट दिखाई गई है अपनी बैलेंस शीट में, क्या यह वास्तव में मिडलमैन को, बिचौलिए को दिया गया कमीशन नहीं है? दूसरा सवाल, क्या हिंदुस्तान में रक्षा सौदों में बिचौलिए और बिचौलियों को दिए जाने वाला कमीशन अब मोदी सरकार द्वारा मंजूर शुदा है? खास तौर से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट हैं, अब उसमें बिचौलिए रख के क्या कमीशन देना परमिटेड है हमारे कानून में? क्या यह सीधे सीधे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर जो अनिवार्य है उसकी अवहेलना नहीं? तीसरा, क्या इस कमीशन खोरी और बिचौलिए दलालों की मौजूदगी से पूरे राफेल सौदे पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो गया है? क्या ऐसे में डसॉल्ट कंपनी पर जुर्माना लगाना, एफआईआर लगाना और बैन करना, जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर के मुताबिक अनिवार्य है, अब लागू हो जाएगा? चौथा सवाल, क्या अब देश के सबसे बड़े रक्षा सौदे में कमीशनखोरी और बिचौलियों की मौजूदगी और रिश्वतखोरी के इल्जामात की पूरी निष्पक्ष जांच नहीं होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध, पानी का पानी सामने आए कि किसने पैसा लिया, कितना पैसा लिया, कैसे लिया और वो पैसा कहां गया? और आखिरी सवाल, क्या प्रधानमंत्री अब देश को जवाब देंगे?